एक प्रातस्मरणीय दिव्य महापुरुष थे जो वस्तुतः परम भागवत ही थे और पूज्य महाराज जी के प्रति जिनका बहुत अत्यधिक भाव था। परम श्रद्धेय पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज। महाराज जी से कैसी प्रीति थी वो तो महाराज जी अनुभव करते हैं। उनके आतुर संन्यास में भी महाराज जी उपस्थित हुए। विशेष रूप में महाराज जी गए और महाराज जी को भागवत कहने की आज्ञा उन्होंने प्रार्थना की उन्होंने, और महाराज जी ने उनकी बात को स्वीकार भी किया। तो श्री डोंगरे जी महाराज गोवर्धन में पूज्य पंडित जी का दर्शन करने गए। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, और उनका स्वभाव था डोंगरे जी का कि जहाँ जाए वहाँ कुछ न कुछ अन्न क्षेत्र वगैरह कुछ चालू कर देना। तो पंडित जी से उन्होंने प्रार्थना की, महाराज जी कि यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर में थोड़ा अन्न क्षेत्र बंटने लग जाए तो कैसा होगा। तो पंडित जी ठहरे परम वैराग्यवान, हाथ जोड़कर बोले, मैं तो गिरिराज बाबा की शरण में परो भयो, अपनो बखत काट रहे हूँ, आपके चरणन में प्रार्थना है, आप क्षमा करो। वो पीछे पड़ गए, बोले नहीं कुछ न कुछ सेवा तो स्वीकार करनी पड़ेगी, कुछ न कुछ सेवा तो जरूर, किसी सेवा में आप लगा दें कुछ न कुछ। पंडित जी के पास तो कुछ लेने देने का प्रश्न ही नहीं था। अब पंडित जी बड़े धर्म संकट में कि इतने बड़े महापुरुष आग्रह कर रहे हैं, क्या करें। तो उन्होंने कहा चलो कोई, वो कहते थे हर महीना कुछ साधकों के लिए कुछ से व्यवस्था कर दें। तो पंडित जी बोले यहाँ किसी को कुछ आवश्यकता नहीं है, ब्रजवासियों के यहाँ भिक्षा मिल जाती है, निर्वाह हो जाता है, किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। बहुत पीछे पड़े तो बोले अच्छा 1 महीना के खर्च के लिए एक बार मनी ऑर्डर से 2 रुपया भेज देना। क्या कहा? 2 रुपया। तो डोंगरे जी बहुत हंसे, बोले महाराज आप अभी भी पुराने जमाने में जी रहे हो, अभी 2 रुपए में कुछ नहीं होता है। आप कहते 2 रुपए भेज देना, 2 रुपए में क्या होगा। बोले ना हमारा खर्च ही कहा है, काऊ ब्रजवासी विप्र को मिल जाएगा, तुम तो 2 रुपया भेज दीजिए। बोले नहीं ये तो बहुत कम है महाराज, बहुत कम है। तो पंडित जी क्या बोले, 2 रुपए तो मास्टर की तनख्वाह होती है, आप तुम कहते हो कम कैसे। अरे बोले वो जमाने नहीं है, बहुत जमाना बदल गया। वस्तुतः पंडित जी को पता नहीं था कि बाहर मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है कि क्या हुआ है। ये बाहर संसार में क्या हो गया उनको खबर नहीं थी। अरे संसार की छोड़ो, लक्ष्मी नारायण मंदिर में उनकी कोठरी के बाहर क्या हो गया इसकी भी खबर पंडित जी को नहीं थी। इतना अंतर्मुख, क्या कहना। तो हाथ जोड़ के बोले मेरी प्रार्थना है, आप ज्यादा आग्रह कर रहे हो तो एक बार मनी ऑर्डर से 5 रुपए भेज देना। कितना? 5 रुपए। और सच्ची घटना है महाराज जी, डोंगरे जी ने 5 रुपए का मनी ऑर्डर किया। श्री मास्टर बाबा के यहाँ नहीं, पंडित किशोरी लाल जी का नाम लिखवाया, उनके नाम से लक्ष्मी नारायण मंदिर में 5 रुपए का मनी ऑर्डर आया। और मनी ऑर्डर आया तो पंडित जी महाराज ने भूमि पर सिर रख करके प्रणाम किया कि एक भागवत के बड़े वक्ता का ये प्रसाद आया है। तो मास्टर बाबा जो थे ना श्री रामदास जी, उसको कहा कि जाओ गिरिराज बाबा को 2 रुपया के पेड़ा और 2 रुपया की माला और 1 रुपए दक्षिणा दान घाटी में गिरिराज जी को अर्पित करके कहना कि ये डोंगरे जी महाराज की सेवा, ये आप स्वीकार करो। माने उस द्रव्य को भी उन्होंने देखा तक नहीं, और हिसाब पूरा बता दिया कि 2 रुपए के पेड़ा, 2 रुपए की माला, 4 रुपए हो गए, 1 रुपए बचा तो दक्षिणा होनी चाहिए, 1 रुपए दक्षिणा गिरिराज जी की कर देना और नाम उनका ले देना कि डोंगरे जी ने भेजा। इस प्रकार से जिनकी चित्तवृत्ति भगवान के गुणों में डूब गई है, तपंति विविधा तापाह नैतान मदगत चेतसः
त एते साधव साध्वी सर्व संग विवर्जिता संगस्ते स्वच्छते प्रार्थ्य संग दोष राहिते। तो ये जो लक्षण कहे गए हैं, ये लक्षण इसलिए हैं कि हम लोग विचार करें कि सारा संसार हमें साधु संत महात्मा कहता है और संतों के महापुरुषों के तो ये लक्षण हैं, इनमें से किसी लक्षण की छाया हमारे में है कि नहीं, कि खाली हम ऐसे ही अहंकार लादे डोल रहे हैं कि हम बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं। ये अपने में देखने की आवश्यकता है, न कि दूसरे में। बाकी तो ये सब जो महापुरुष विराजमान हैं, ये सब संतोचित लक्षणों से परिपूर्ण हैं। केवल यह दास ही ऐसा है जिसका अभिवेश मात्र संत का है, अभी लक्षण संत के नहीं है। ऐसा अनुभव प्रत्येक साधक करे, और जब ऐसा अनुभव भीतर से करेगा, दैन्य भाव से भावित होकर के आर्त भाव से अपने इष्ट और गुरु के चरणों में प्रार्थना करेगा, तो महाराज जी वह क्षण दूर नहीं है जो संतोचित समस्त लक्षण आ जाएंगे। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, उपास्य के लक्षण उपासक में आने चाहिए। उपास्य के लक्षण उपासक में नहीं आए तो उपासना में कहीं अवश्य दोष है। तो संत हमारे उपास्य के भी उपास्य हैं, अति उपास्य हैं। साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से। तो इन संतों की सेवा करने वालों में, संतों की भक्ति करने वालों में, संतों के लक्षण बिना चाहे भी अवतरित हो जाते हैं। इसलिए संतों के लक्षण यदि अपने जीवन में चाहो और भक्ति की पूर्ण प्रतिष्ठा चाहो, तो भक्तमाल ग्रंथ का आश्रय लेना चाहिए। बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है, अति दूर। हाँ, एक पद, इतने गुणे सो संत श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री भागवत मध्य यस गावत, श्री मुख कमलाकंत, श्री मुख कमलाकंत, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत परदाया। हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत परदाया। देखे माया इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। शील आशय उदार अति, धीरज सहित विवेकी, सहनशील आशय उदार अति, गही अनन्य व्रत एकी, इतने गुण जामे सो, इतने गुण जामे सो संत। इंद्री जीत अभिमान न जाके, करे जगत को पावन,
भगत को पावन, भगवत रसिक तासु की संगति, भगवत रसिक तासु की संगति, तीनहु ताप न सावन, तीनों ताप न सावन, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। अब यहाँ जो बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है, इसमें अब जो आरंभ में जो छंद में कह रहे हैं उसको सुनकर के तो बड़ा आश्चर्य होता है। संतों के समस्त लक्षण जिसमें हैं और भक्त चरित्र का आश्रय नहीं लिया तो भी कभी न कभी भक्तापराध बन जाएगा और वह भक्ति से शून्य हो जाएगा। इसलिए भक्तों के महात्म्य का बोध भीतर से होवे और स्वाभाविक श्रद्धा संतों के प्रति जग जाए, जिससे स्वप्न में भी वैष्णवापराध, भक्तापराध, गुरु अपराध न बने। यही एकमात्र उपाय है अपने अंतःकरण की भक्ति को सुरक्षित करने का। ईमान की पूर है, जानी सुख मानी हरि संत, सन्मान सचे जानी सुख मानी हरि संत, सन्मान सचे बचेऊ जगत रीति, प्रीति जानी मूरी है, बचेऊ जगत रीति, प्रीति जानी मूर है। तौ दूराराध्य कोई कैसे कह आराधि सके, समझो ना जात मन कंप भयो चूर है। तौ दूराराध्य को कैसे के बखानी सके, समझो ना जात मन कंप भयो चूर है। आंसो भीत तिलक भाल माल, उर राजे पे बिना भक्त माल, भक्ति रूप अति दूर है। शोभित तिलक भाल माल, उर राजे पे बिना भक्त माल, भक्ति रूप अति दूर है। बड़े भक्तिमान, छोटे मोटे भक्तिमान नहीं है, बड़े भक्तिमान। बोले बड़े भक्तिमान महत्पुरुषों का लक्षण क्या है? बोले निस्दिन गुणगान करें, असत चर्चा करते ही नहीं, निरंतर भगवत गुणगान में ही लगे रहे। हरे जग पाप, इतने साधन सिद्ध हो चुके हैं अपने वचनामृत आदि के द्वारा, और महाराज जी जाप हियो परिपूर्ण है, निरंतर भगवत स्मरणते हैं वो। पर यहां लिखा है कि जानी सुख मानी, जानने के बाद जानी सुख मानी, और यह अच्छी प्रकार से मानकर कि इस जानकारी का आदर और बचेऊ जगत रीति, जगत रीति से बचना बड़ा कठिन है। लोक व्यवहार
बहुत जटिल होता है। आज महाराज जी ऐसी स्थिति है, पुराने समय की बातें हैं, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के बाद जो गद्दी पर विराजे रेवासा धाम में, श्री स्वामी विनोदाचार्य जी महाराज, विनोद अली जिनको कहा जाता है, महान सिद्ध पुरुष थे। 180 वर्ष तक सदैव विराजे। कितने वर्ष तक? 180 वर्ष तक वो विराजे। और उस 180 वर्ष में रहवासा कुंज से बाहर नहीं गए। वे इतनी अधिक रसोपासना भावना में डूबे रहते थे कि राजा महाराजा आए चले जाएं, उन्हें होश ही नहीं रहता था। लोक व्यवहार से लगातार बचे रहे और 180 वर्ष के बाद सदैव अंतर्धान हो गए, शरीर अंतर्धान हो गए। अग्रदेवाचार्य जी भी सदैव अंतर्धान हो गए, शरीर ही नहीं मिला। विनोद अली जी भी सदैव अंतर्धान हुए। फिर तीसरे हुए ज्ञान अली जी महाराज, ज्ञानदास जी महाराज, वो सदैव अंतर्धान हुए। चौथे रामचरण दास जी सदैव अंतर्धान हुए। पंचम आचार्य हुए श्री बालकृष्ण अली जी, जो दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे, दक्षिण भारत के थे, तमिलनाडु क्षेत्र के थे वो। और वो जन्मजात संस्कार था, सीताराम जी के अनन्य उपासक थे। तो कहाँ कोई जीव महाराज जी जन्मांतरी संस्कार लेके पैदा होता है, उनके मन में सीताराम जी की मधुरोपासना की ललक जगी। तो पूरे दक्षिण में उन्होंने उस काल में विचरण किया, पर तृप्ति नहीं हुई। तो भगवदादेश हुआ कि मधुरोपासना का जो स्थान पीठ है वो रेवासा है, तुम वहाँ चले जाओ। वहाँ जाकर उन्होंने फिर दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने संस्कृत ग्रंथ भी लिखे मधुर रस के। बाल अली जी ने उनको बाल अली नाम ऐसा दिया। उनके बाद फिर लोगों ने देह विसर्जन किया। बाल अली के पूर्व तक 4 आचार्य ऐसे चले गए। और महाराज जी विनोद अली जी महाराज जब विराजे वहाँ, 180 वर्ष का समय कितना होता है। बाल्यकाल में साधु हुए थे, 180 वर्ष की आयु तक रहे। और 180 वर्ष की आयु में नजर उठा के किसी की ओर नहीं देखा उन्होंने। इतने अधिक उपासना भावना में डूब गए। आज ऐसी परिस्थिति आवे तो कहीं गुरुजी को तो कोई बीमारी हो गई है, न किसी से बोलते, न हंसते, न मुस्कुराते हैं। और महाराज जी उस समय शिष्य कैसे रहे होंगे, जिन्होंने गौ सेवा, ठाकुर सेवा, आचार्यों का उत्सव, सारी परंपराओं को इतने लंबे समय तक, चेला थोड़ी इतने जिए होंगे, शिष्यों के शिष्य हो गए होंगे। और वो सब गुरु महाराज यदि अपनी उपासना भावना में डूबे हैं तो इन्हें विक्षेप करना हमारा कार्य नहीं। कैसे होंगे वो लोग? आज ऐसा कोई करने लग जाए, अन्यथा नहीं मानना। परिस्थिति ऐसी है कि स्थान प्रधान यदि स्वयं ध्यान न दे तो अतिथि सत्कार भी ठीक से नहीं हो सकता। हम लोगों के घर की बात है, स्थान में रहने वाले, कहीं भी हो, किसी भी स्थान में रहने वाले प्रत्येक साधक को यह समझना चाहिए कि यहाँ आने वाला प्रत्येक साधु संत अतिथि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के स्नेह प्रेम के कारण आया है। तो इनकी प्रसन्नता गुरुदेव की प्रसन्नता है, इनकी सेवा गुरुदेव की सेवा है। ये बात मान के करेंगे तो कोई संतुष्ट नहीं होगा। हमें क्या मतलब, महाराज जी के भगत हैं, महाराज जी जाने। अरे यहां तक कि कोई पीछे से आ जाए तो ठीक से उत्तर भी नहीं देंगे कि महाराज कहां गए, झल्ला के पड़ेंगे, ए दुनिया चल हट, तू हट। अरे भैया तुम भी तो दुनिया से ही आए हो, आसमान से टपके थोड़ी हो, न धरती फोड़ के निकले हो, गृहस्थाश्रम से तो चल के आए हो। गुरु महाराज का यह जो मंगलमय स्वरूप है, यही स्वरूप नहीं है, ये जो पूरा संस्थान है ये भी उनका ही स्वरूप है। इसलिए इसकी सेवा भी उनकी ही सेवा है। ये सही बात है कि नहीं महाराज जी? बहुत से लोग कहते हैं हमको तो गुरुजी, जब तक गुरुजी हैं। अरे गुरुजी हैं, इसके बाद गुरुस्थान नहीं है क्या? गुरुस्थान भी गुरुजी का देह ही है, उनकी भी सेवा करना। तो सारी परंपराएं, सारी मर्यादाएं चलेंगी।
आहा, तो जगत रीति से बचे हुए हैं। क्यों बचे? बोले प्रीति जानी मूरी है। जीवन की पूंजी भगवत प्रेम है। अब कोई लक्षण बचा नहीं, सब पूरे सर्वगुण संपन्न हैं, संतोचित गुणों से युक्त हैं, लेकिन तौ दुराराध्य। फिर भी भक्ति का स्वरूप दुराराध्य है। कैसे इन संतों के स्वरूप की उपासना कोई करे? तौ दुराराध्य, को कैसे कै आराधि सके। इन संतों की उपासना कैसे करे? कहना तो सरल है, साधु सेवा धर्म हमारा, पर ये कैसे इसका निर्वाह करे? बोले समझो न जात, समझ में नहीं आता। मन कंप भयो चूर है। मन कांप गया कि अरे इतना होने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया। बोले शोभित तिलक भाल। गुरु परंपरा के अनुसार, गुरु प्रणाली के अनुसार मस्तक पर तिलक भी धारण किया है और कंठ में तुलसी रुद्राक्ष आदि की मालाएं भी धारण की हैं, और ये सारे लक्षण भी हैं। लेकिन यदि भक्त चरित्र के महात्म्य के निरूपक पोषक प्रधान ग्रंथ यदि भक्तमाल का आश्रय नहीं लिया गया तो भक्ति रूप दूर नहीं अति दूर है। ये प्रियादासी महाराज का इस पद्य की बड़ी बड़ी चर्चाएं महापुरुषों के मध्य में होती हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।